और 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बंगले में एसी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब छत्तीसगढ़ के स्पीकर एसी के विवाद में घिर गए। जी हां, छत्तीसगढ़ के स्पीकर गौरी शंकर अग्रवाल जिस बंगले में रहने वाले हैं उसमें 1-2 नहीं बल्कि 48 एसी लगाए गए। चौंकाने वाली बात है, 1-2 एसी नहीं इस घर में लगने वाले हैं बल्कि 48 एसी लगने वाले हैं, 50 में से महज 2 कम। गौरी शंकर अग्रवाल छत्तीसगढ़ के कसडोल से विधायक हैं और पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बने। ये उन्हीं के घर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 5 एसी आप देख पा रहे हैं, 6 एसी 7 एसी आप देख पा रहे हैं और इसी तरह 48 एसी इस घर में लगे हुए हैं। यहां तक कि घर के टॉयलेट में भी एसी है, स्टोर रूम में भी एसी लगा हुआ है। गौरी शंकर के बंगले में पिछले 8 महीने से मरम्मत का काम जारी है। गौरी शंकर के इस बंगले में स्टोर रूम से लेकर बाथरूम तक एसी से पटे पड़े हैं। बंगले के हर कोने में एसी के आउटर नजर आते हैं। बीजेपी के नेता बचाव करने में जुटे हैं जबकि कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर विवाद खड़ा करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाने का फैसला किया है। आज रायपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। लेकिन यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के विधायक जो कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष हैं गौरी शंकर अग्रवाल, उनके घर की तस्वीरें। पिछले 8 महीने से मरम्मत का काम जारी है। इस घर में 48 एसी लगे हुए हैं, बाथरूम में भी एसी है, स्टोर रूम तक में एसी लगा हुआ है। अब इस बीच बड़ा सवाल यह कि नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए तो इस बात के साथ कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट छोटी होगी और काम ज्यादा होगा और इससे खर्च जो है उसमें कटौती होगी। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को अपने नेताओं की यह फिजूल खर्ची दिखाई नहीं दे रही? बीजेपी के विधायक जिन्होंने अपने घर में 48 एसी लगा रखे हैं। और बड़ी बात यह कि गौरी शंकर अग्रवाल पहली बार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं और इस पर कांग्रेस ने घेरना शुरू कर दिया है क्योंकि पिछले दिनों खबर आई जिस तरह की कि शीला दीक्षित के आधिकारिक आवास पर 31 एसी लगे हुए थे। उसके बाद अब कांग्रेस को भी मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने का। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गौरी शंकर अग्रवाल की, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके उस घर की जिसमें पिछले 8 महीने से मरम्मत का काम जारी है। 7 एसी जो दिखाई दे रहे हैं वो हम आपको घर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुल 48 एसी लगे हैं। बाथरूम और स्टोर रूम में भी गौरी शंकर साहब को एसी की हवा चाहिए। तो बीजेपी नेता के इस कारनामे पर कांग्रेस किस तरह निशाना साध रही है, आप भी सुनिए कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। क्योंकि पिछले दिनों शीला दीक्षित के घर में 31 एसी होने पर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही थी। अब कांग्रेस बीजेपी के लिए हमलावर है। केवल विधानसभा अध्यक्ष के बंगले में बल्कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के और उनके उपकृत लोगों के बंगले में करोड़ों रुपए के खर्च किए गए हैं और ये निश्चित रूप से जो गरीब प्रदेश की जनता और यहाँ के आय करदाताओं के मेहनत में ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक। भारतीय जनता पार्टी और इस प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल जी के छोटे से मकान में 48 एसी निकलते हैं। ये काले दिन है जनता के लिए और अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं, लेकिन जनता के लिए अच्छे दिन नहीं हो सकते। इस प्रदेश में राशन कार्ड में राशन नहीं मिलता। इस प्रदेश में गरीब आदमी का मकान से उसको बेदखल किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता तानाशाही रवैया और इनकी सामंती ताकत चुनाव के बाद ये लोग दिखाते हैं। जिस तरह 48 एसी एक नेता के यहाँ से निकलता है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और नेताओं के सरकारी आवास में छापा मारेंगे तो कई ऐसे एसी और कई ऐसी बेशकीमती चीजें जो खाली भ्रष्टाचार से निकालकर पैदा की गई है, ये आपके सामने निकल कर आएगी। तो कांग्रेस अब कोई मौका नहीं चूकना चाहती है। आइए आपको बताते हैं आखिर गौरी शंकर अग्रवाल हैं कौन। गौरी शंकर अग्रवाल छत्तीसगढ़ के कसडोल से विधायक हैं। गौरी शंकर अग्रवाल पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। रमन सिंह के भरोसेमंद लोगों में से एक माने जाते हैं गौरी शंकर। तो यह है गौरी शंकर अग्रवाल का परिचय। प्रवीण दुबे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रवीण, रमन सिंह, मुख्यमंत्री रमन सिंह
सादे जीवन उच्च विचार की बात करते हैं, सादगी की बात करते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि उनके एक नेता थाईलैंड से पेड़ लाकर अपने घर लगा रहे हैं और यह दूसरी नजीर है कि आखिर उनकी सादगी का उदाहरण वाकई असल में है क्या। देखिए, केवल बात स्पीकर की नहीं है, मैं यहाँ पर जरूर कोट करना चाहूंगा जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं वहां पर पीपी पांडे साहब, उन्होंने उनके लिए पीडब्ल्यूडी ने 45 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा है कि इनके बंगले को रिनोवेट कराना है। ये अग्रवाल साहब के बंगले में 1 करोड़ 35 लाख रुपए लग रहे हैं और 35 लाख रुपए विधानसभा दे रही है और 1 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी देगी। यानी बड़े हैरत की बात है कि जिस स्टेट में नक्सलाइट का बड़ा एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे इलाकों में गरीबी और भुखमरी है और जिनके नेता दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हो, वहां पे कैसे पीडब्ल्यूडी के इस प्रपोजल पर गवर्नमेंट राजी हो जाती है। प्रवीण, जरा बताएं, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसमें 7 एसी नजर आ रहे हैं। आप जरा बता सकें कि कहां कहां ये 48 एसी लगाए गए हैं, घर का कोई कोना नहीं छोड़ा है। देखिए, इनके घर में बहुत लंबे समय से काम चल रहा है और जब 1 करोड़ 45 लाख का रेनोवेशन, 35 लाख का रेनोवेशन होगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है इनके यहाँ बाथरूम में, इनके जो स्टोर है उसमें, पूजा का जो कमरा है उसमें, यानी इस घर का एक भी हिस्सा शायद ऐसा नहीं होगा जहां पर एसी ना लगाओ। और इतना बड़ा खर्च उस पर किया जा रहा है कि कोई भी हिस्सा घर का ऐसा नहीं है जहां पर एसी नहीं लगाओ। और जो मंत्री जी हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, वो ये तमाम लोग इस तरह का खर्च कर रहे हैं। एक बड़ी बात और है, इतने खर्च के अलावा ये मंत्री जी और स्पीकर महोदय गृह प्रवेश भी करेंगे और गृह प्रवेश में लगभग 1000-1200 लोगों को खाना खिलाया जाएगा और वो भी सरकारी खर्चे से। यानी पूरा खजाना लुटा रहे हैं रमन सिंह और जनता की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। प्रवीण, बेशक नरेंद्र मोदी खर्चे में कटौती की बात करते हैं, लेकिन इन 48 एयर कंडीशन पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता इसे जस्टिफाई करने पे तुले हुए हैं। उसकी वजह यह है कि सारे लोग ये सब एक तरह से, यदि मैं कहूँ चोर चोर मौसेरे भाई की मुद्रा में है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिस्टर का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी ने सरकार के पास भेजा है बंगले को रिनोवेट करने में और सबका मिनिमम टू मैक्सिमम यही 40 लाख से शुरुआत हो रही है बंगला रिनोवेशन की। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी मिनिस्टर जो बीजेपी का है वो इसके खिलाफ तो बोल नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस जरूर आक्रामक है। और जब विधानसभा का सत्र अभी 21 तारीख से शुरू हो रहा है तो सबसे पहला उनका ही कहना है कि हम इन खर्चों के जो दस्तावेज है वो मांगेंगे। तो कांग्रेस आक्रामक है और बीजेपी इसे जस्टिफाई करने पे तुली हुई है। प्रवीण, क्या गौरी शंकर जी से किसी तरह की खुद प्रतिक्रिया मिली कि आखिर जनता के पैसे को वो पानी की तरह बहा रहे हैं, अपने घर में 48 एसी लगाने की उन्हें जरूरत पड़ गई? अभी गौरी शंकर जी ने इस पे कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया, लेकिन जो उनके जो करीबी हैं उन लोगों का कहना है कि आमतौर पे स्पीकर की एक गरिमा होती है और स्पीकर का एक पद जो है वो थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से बोल के वो जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर की गरिमा प्रवीण, लेकिन बड़ा सवाल, अगर स्पीकर की गरिमा होती है, उनकी प्रतिक्रिया ये है, तो 48 एसी लगाने से गरिमा स्पीकर की कैसे बढ़ेगी?